नमस्कार दोस्तों, आज हम सभी देखने वाले हैं क्लास 10th का मैथ वास्तविक संख्या चैप्टर 1। ये प्रश्नावली देखेंगे आज 1.2। चलिए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। अब इसको क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। तो इसको पहले गुणनखंड निकाल दीजिए। ये हो जाएगा, साइड में निकालते हैं, यहाँ पे ये हो जाएगा 2 से 70, फिर 2 से 35, 2 से नहीं लगेगा, 3 से भी नहीं लगेगा, 4 से भी नहीं लगेगा, 5 से देखते हैं। ठीक है, 5 से लगा कर देखते हैं। 5 से होगा 7। फिर यहाँ पे हम लिखेंगे 2 गुना 2 गुना 5 गुना 7। ठीक है, तो इसे हम लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर गुना 5 इंटू 7, ऐसे लिख सकते हैं। यही हमारा हो गया आंसर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है 156। 156 का निकालते हैं। 2 से 7 दूना 14, फिर 2 से 8, 2 से हो जाएगा 39, 2 से नहीं लगेगा, अब 3 से लगेगा, तो 3 एकम 3, 3 तिहाई 9, 13। ठीक है, तब इसे देखते हैं। जब इसे यहाँ पे लिखेंगे 2 का स्क्वायर गुना 3 गुना 13। ठीक है, ये हो गया हमारा आंसर। इसी तरह से सभी आंसर लिखना है, काफ़ी आसान है ये। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे एक नहीं भी लिखे फिर भी चलेगा, और लिखे कोई फिर भी चलेगा, ये कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इसे हम ऐसे भी लिखेंगे 2 का स्क्वायर गुना 3 गुना 13। इससे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, इससे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 3825, इसमें 2 से भाग लगेगा, नहीं लगेगा, 3 से लगेगा, लग जाएगा। तो 3 से लगा करके देखते हैं। 3 एकम 3, 3 दूना 6, 7 का 21, और 5 तिहाई 15। फिर 3 से करेंगे, 4 तिहाई 12, और ये हो जाएगा 0, और यहाँ पे हो जाएगा 25। नहीं, सॉरी गलती हो गई, यहाँ पे हो जाएगा 425। फिर 3 से करके देखते हैं, 3 से होगा, 3 एकम 3, फिर यहाँ पे नहीं होगा, 3 से अब नहीं होगा। अब इसे हम आगे देखते हैं, इस आगे करके देखते हैं। यहाँ हो जाएगा 5, 5 से करके देखते हैं, 5 से हो जाएगा 8 पचे 40 से, और 5 पचे 25। फिर 5 से करके देखते हैं, 5 एकम 5, और बच गए यहाँ पे 3, 5 35, 5 तिहाई सॉरी 7 पचे 35, बच गए यहाँ पे 17। इसे लिख सकते हैं 13 का स्क्वायर गुना 5 का स्क्वायर गुना 17। ये हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, इस तरह से सभी को गुणनखंड कर देना है, उसके बाद ये इस तरह से पावर में लिख देना है। अगला देखते हैं 5005। अब 5005 में इसमें 2 से तो भाग लगने वाला नहीं है, 3 से लगने वाला है नहीं। 5 से लगा करके देखते हैं, 5 से शायद लग जाएगा, आसानी से लग जाएगा। 5 एकम 5, फिर क्या हो जाएगा 00, फिर 1। अब इसमें 5 से भी लगेगा नहीं, 7 से लगा करके 6 से लगा करके देखते हैं, 6 से भी नहीं लगेगा, 7 से लगा करके देखते हैं। 7 एकम 7, 3 से चौका 28 हो जाएगा। 7 से 7 एकम 7, 7 चौका 28, और
बच जाएगा यहाँ पे 2 बच जाएगा, तो 7 तरीका 21। ठीक है, अब देखते हैं 7 से लगेगा, नहीं लगेगा। 8 से भी नहीं लगेगा, 9 से भी नहीं लगेगा, 10 तो नहीं लगेगा। 11 देखते हैं, 11 करके देखते हैं। 11 33, 11 कम 11, हाँ हो जाएगा। ठीक है, 11 से होगा, 11 कम 11, 11 33। तो यहाँ पे हो जाएगा 5 गुना 7 गुना 11 गुना 13। ठीक है, ये हो जाएगा, ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 7429। 7429 में 2 से तो नहीं लगेगा भाग, 3 से भी नहीं लगेगा, 4 से भी नहीं लगेगा, 5 से भी तो नहीं लगेगा, 2 से नहीं लगेगा, तो 6 से भी नहीं लगेगा, 7 नहीं होगा, 7 कम 7 7 42, 9 बज जा रहा है, नहीं होगा। 8 9 नहीं होगा, 10 भी नहीं होगा। 11 करके देखते हैं। 11 छः 66 है, 8 है, 87, 5 है, नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। 12 13 13 से करके 13 3 24 3 4 13 छः 52 13 छः 65 13 छः 78 78 जरा 13 पीछे 65 9 13 33 91 1 19 नहीं होगा। 13 से भी नहीं होगा, 15 16 से भी नहीं होगा, 17 से करके देखते हैं। 17 कम देखते हैं, 17 में 34 37 51 17 चौका 68 17 25 85 ज़्यादा हो जा रहा है, 17 चौका 68 6 बज जा रहा है, 17 34 37 51 37 51, फिर यहाँ पे बच जाएगा 16 17 85, यहाँ पे बच जाएगा इसे 210 119 11, हाँ 119 हो जाएगा। ठीक है, फिर आगे करके देखते हैं। 17 से लगेगा 34, और यहाँ पे हो जाएगा 51 नहीं। आगे करके देखते हैं, 18 से नहीं होगा, 19 से करके देखते हैं। 19 दूना 38, 5 19 दूना 57। ठीक है, 23 बच गया, इसमें तो किसी से भाग नहीं लगेगा। तो आगे करके देखते हैं, यहाँ पे 17 गुना 19 गुना 23, ये हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, चलिए HCF और LCM ज्ञात कीजिए और जांच कीजिए दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF और HCF गुना LCM। ठीक है, दोनों संख्या का HCF और LCM निकाल लेना है पहले। ठीक है, तो HCF और LCM इसमें कैसे निकालेंगे देखते हैं। पर सबसे पहले क्या करेंगे, 26 और 91 का 26 और 91 का ले लेंगे हम। पहले इसका गुणनखंड कर लेते हैं। ठीक है, 26 2 गुना 13 91 3 6 33 39 23 चौका 52 23 65 78 91 7 गुना 13, दोनों में कॉमन 13 है। ठीक है, तो HCF जो हो जाएगा, HCF 13 हो गया, और LCM जो होगा, LCM ये होता है जो दोनों में कॉमन है उसको भी लिखेंगे और दोनों एक एक करके उसको भी लिखेंगे। तो 2 गुना 7 गुना 13। ठीक है, तो इसका हो जाएगा, इसका LCM गुना करेंगे अगर, तो ये हो जाएगा 182। ठीक है, अब क्या बोल रहा है कि इसमें दिया गया दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुना LCM। ठीक है, तो दो संख्याओं का गुणनफल, तो दोनों को गुना कर देंगे। 26 गुना 91 बराबर HCF गुना LCM। तो HCF कितना है, 13 है, LCM कितना है, 182 है। ठीक है, अब दोनों को गुना करते हैं। अब गुना करने के बाद में हमें आएगा 2366। इधर भी गुना कीजिएगा तो आ जाएगा 2366।
ठीक है, तो ये दोनों बराबर है इसलिए ये सही है। ठीक है, प्रूफ हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन है 510 है। ठीक है, 510 का गुणनखंड करेंगे और फिर 92 का गुणनखंड करेंगे। तो 510 का गुणनखंड करते हैं तो ये हो जाएगा 510 का गुणनखंड करने पर ये हो जाएगा 2, यहाँ पे कर भी लेते हैं। 510 का गुणनखंड 2 से 2 हो जाएगा, इधर हो जाएगा 5, फिर 5। ठीक है, फिर यहाँ पे 2 से होगा नहीं, 3 से करके देखते हैं। 3 से हो जाएगा, यहाँ पे 8 तरीका 24, 5 पचे 25, फिर 3 से होगा नहीं होगा, 5 से करके देखते हैं। ये हो जाएगा 17 पचे 85, 2 गुना 3 गुना 5 गुना 17। ठीक है, अब देखिए, अब इसका गुणनखंड करते हैं 92 का। 92 गुणनखंड करेंगे 2 से, फिर 2 से गुणनखंड करने पर यहाँ पे हो जाएगा 46, 2 से 23। ठीक है, 2 गुना 23। ठीक है, अब यहाँ पे दोनों में कॉमन देखना है। दोनों में कॉमन क्या होगा, तो 2 कॉमन है। ठीक है, ये दोनों 2 कॉमन है, तो HCF बराबर 2। एलसीएम अब देखते हैं, सॉरी यहाँ पे 3 भी है। ठीक है, नहीं 3 नहीं होगा, ये तो 23 है ना। HCF 2 हो गया। अब देखिए एलसीएम यहाँ पे जो बच गया LCM, तो HCF में क्या है 2 है, इसको भी गुना करेंगे। फिर क्या बच गया, 2 बच गया, फिर बच गया 3, 5, 17 और 23। ठीक है, तो LCM जो आ जाएगा 23,460 हो जाएगा, 23,460 हो जाएगा LCM। ठीक है, अब क्या था फॉर्मूला कि दोनों संख्या का गुणनफल बराबर HCF गुना LCM। ठीक है, दोनों संख्या का गुणनफल, तो 510 गुना 92 बराबर HCF कितना है 2 है, LCM कितना है 23,460 है ना। अब दोनों को गुना करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 46,920। ठीक है, 46,920, तो ये दोनों बराबर हुआ इसलिए ये सही है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा HCF और LCM ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे क्या करेंगे, वही गुणनखंड निकालेंगे। 2 गुना 2 गुना 3, 15 का हो जाएगा 3 गुना 5, 21 का हो जाएगा 3 गुना 7। ठीक है, अब इसमें देखना है कॉमन क्या है। कॉमन है यहाँ पे 3, यहाँ पे भी 3 है, यहाँ पे भी 3 है, तो क्या हो गया HCF बराबर 3, LCM बराबर 3 गुना 2 गुना 2 गुना 5 गुना 7। और इसको गुना करेंगे तो गुना करने के बाद में ये आ जाएगा। और कोई कॉमन तो नहीं दिख रहा है हमको, कॉमन है इसमें नहीं है, तो देखते हैं अगला। इसमें गुना करने पर ये हो जाएगा 420। ठीक है, 7 से 35, 35 गुना 70, 70 7 छक 42, 720। ठीक है, ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है,
चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 17, 23 और 29। 17, 23, 29 इसका क्या होगा? 17 क्या लिखेंगे? 17 गुना 1 लिख सकते हैं ना। 23 इसको लिख सकते हैं 23 गुना 1। 29 इसको भी लिख सकते हैं 29 गुना 1। ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, कॉमन देखेंगे तो कॉमन क्या है, सब में एक ही कॉमन है। ठीक है, कॉमन एक है तो लिखेंगे यहाँ पे HCF बराबर 1, LCM बराबर 17 गुना 23 गुना 29। क्या था? HCF को भी गुना करना था, यानी 1 को गुना करेंगे यहाँ पे। ठीक है। अब इसे गुना करने के बाद में हमें मिलेगा 11,339। ठीक है, HCF मिल गया और LCM भी मिल गया। ठीक है, ये हो गया हमारा आंसर। चलिए अगला देखते हैं। 8 बराबर 2 गुना 2 गुना 2। 9 बराबर 3 गुना 3 गुना, सॉरी इससे आगे नहीं होगा, यहाँ हो जाएगा 25। 5 गुना 5। ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कोई संख्या कॉमन दिख रहा है? नहीं है। तो यहाँ पे एक और चीज़ लिख सकते हैं, गुना 1 लिख सकते हैं, इसमें भी गुना 1 लिख सकते हैं, गुना 1 लिख सकते हैं, तो एक कॉमन हो जाएगा। ठीक है, तो HCF बराबर 1। ठीक है, LCM बराबर 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3 गुना 5 गुना 5। इसको गुना करेंगे, 5 पचे 25, 25 चौका 100, 3 तिहाई 9, 9 दूना 18, 1800। ये हो गया आंसर। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। HCF 306, 657, यानी यहाँ दिया है HCF दिया हुआ है 9, लेकिन ये दो संख्या जो दिया हुआ था वही दोनों संख्या है। ठीक है, LCM ज्ञात करना है। तो हमें फॉर्मूला क्या मिला था कि दोनों संख्याओं का गुणनफल ठीक है बराबर HCF गुना LCM। ठीक है, अब दोनों संख्या यहाँ पे लिखते हैं। 306 गुना 657 बराबर, यहाँ पे HCF दिया हुआ है 9, LCM हमें पता नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे आप जानते हैं कि ये गुना में अगर इधर होता है, अगर दाहिने साइड गुना में है तो बाएं पक्ष में आएगा तो क्या हो जाएगा? भाग में हो जाएगा। तो 306 गुना 657 बट्टा 9 बराबर LCM, यही होगा। इसके बाद में क्या इसे कटाएंगे? 9 से कटाते हैं, 9 3 27, 9 से नहीं कटेगा, 3 से कटाते हैं। ठीक है, 3 दहा के 30, 3 दूना 6, यानी 102। 102 कटेगा 3 से, कट जाएगा। यहाँ हो जाएगा 3 तिहाई 9 और 1 बच जाएगा, 4 तिहाई 12, 34। अब इसको गुना करेंगे, 657 गुना 34 बराबर LCM। ठीक है, इसको गुना करते हैं। गुना करने के बाद हमको मिलेगा LCM बराबर
22,338 ये हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। तो इसे जांच करते हैं। चलिए सबसे पहले हम जानते क्या है कि कोई भी प्राकृत संख्या यानी कोई भी संख्या अगर है, ठीक है, अगर प्राकृत संख्या उसे जांच करनी है, उससे गुणनखंड पहले हम कर देते हैं। 6 का हम गुणनखंड कर देते हैं तो ये हो जाएगा 2 गुना 3। लेकिन हम क्या जानते हैं कि कम से कम ये 2 और 5 ये होना ही है। ठीक है, तो ये 2 और 5 तो है नहीं, यहाँ पे क्या है 3 हो गया है, केवल 2 है। तो इसलिए 6 अभाज्य गुणनखंड के 2 है लेकिन 5 नहीं है, इसलिए 6 के पावर n अंक 0 पर समाप्त नहीं हो सकता। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे चूंकि प्राकृत संख्या 6 के पावर n अंक 0 पर समाप्त नहीं हो सकता है। नहीं हो सकता है क्योंकि वे 6 के अभाज्य गुणनखंड में 2 है लेकिन 5 नहीं है, इसलिए 6 के पावर n अंक 0 पर समाप्त नहीं हो सकता है। नहीं हो सकता है। ठीक है, अगर इसमें अगर आपको ऊपर कुछ बनाना हो तो आप बना सकते हैं, इसको यहाँ पे लिख सकते हैं। इसे रुक के मिटा देते हैं। और ठीक है, यहाँ पे आप लिख सकते हैं, कहाँ गया 6 सॉरी, यहाँ पे हो जाएगा 6 के पावर 0 बराबर क्या होता है 1 होता है। अगर 6 के पावर 2 करे तो 36 हो जाएगा। 6 के पावर 3 करे तो यानी n का मान जो होगा वो कुछ भी हो, ये प्राकृत संख्या 1 2 3 यानी अनंत तक होगा, इसका कोई अंत नहीं है। यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं, 2 लिख सकते हैं, इसका 2 लिखेंगे तो 36 हो जाएगा मान। ठीक है, तो इसे गुणनखंड करेंगे, ठीक है, और 6 का गुणनखंड करते हैं तो 2 आता है, 5 नहीं आता है, 2 और 3 आएगा। ठीक है, 6 को अगर गुणनखंड करते हैं तो 2 गुना 5 होगा, सॉरी 3 होगा। ठीक है, इतना समझ में आ गया। इसी के लिए यह 0 पर समाप्त नहीं हो सकता है। चलिए अगला देखते हैं।
व्याख्या कीजिए कि 7 गुना 11 गुना 13 गुना 13 जोड़ 13 और 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 1 जोड़ 5 अभाज्य संख्या क्यों है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, लिखते हैं 7 गुना 11 गुना 13 जोड़ 13। तो हम इसको लिख सकते हैं, इसको यहाँ पे अगर हम कॉमन ले लेते हैं 13 तो 7 गुना 11 हो जाएगा क्योंकि ये गुना में है, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, जोड़ 1 है तो जोड़ 13 है तो यहाँ पे 1 हो जाएगा क्योंकि 13 हम कॉमन यहाँ पे ले लिए, ठीक है। अब 13 गुना यहाँ पे हो जाएगा 77 जोड़ 1, यहाँ पे हो जाएगा 77 जोड़ 1। इसको लिख सकते हैं 13 गुना 78। इसको हम जब गुना करेंगे, ठीक है, इसे हम जब गुना करते हैं तो ये हो जाएगा 1014, ठीक है। इसको हम जब गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 1014। और इसमें क्या है कि इसे हम 13 से भी भाग कर सकते हैं, 78 से भी भाग कर सकते हैं, ठीक है, 2 से भी भाग कर सकते हैं। तो इसलिए यह एक के अलावा 2 से, 13 से, 78 से, इस सभी संख्याओं से यह भाग हो सकता है, इसलिए यह भाज्य संख्या है। और अगला देखते हैं 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 1 जोड़ 5, यही है ना। तो यहाँ पे हम 5 कॉमन ले लेते हैं, 7 गुना 6 गुना 4 गुना 3 गुना 1 जोड़ 1 हो जाएगा, ठीक है। इसको हम लिख सकते हैं, इसको हम आगे लिख सकते हैं, गुना करने के बाद में ये हो जाएगा 42 गुना 4 × 12, इसे गुना करते हैं 4 6 चौका 24, 24 दिया 4 × 12 72, 72 में 7 से गुना करते हैं तो 7 दूनी 14 के 4 हासिल 1 7 49 1 50, ठीक है, जोड़ 1 5 गुना 505। और इसे हम गुना करते हैं तो 5 से 25 के 5 हासिल 2, तो यहाँ पे 2 हो जाएगा, 5 से 25 2525, ठीक है। अब इसमें क्या है, इसमें हम 5 से गुना कर सकते हैं, कि नहीं। ये स्वयं से भी गुना होगा, 1 से भी गुना होगा, 5 से भी गुना होगा। इसलिए क्या होता है, अभाज्य का क्या होता है कि एक और स्वयं के अलावा, ठीक है, एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से भाग नहीं होता है, वो होता है अभाज्य। और एक और स्वयं के अलावा किसी और संख्या से भी भाज्य होता है, वो हो गया भाज्य संख्या, ठीक है। तो ये दोनों भाज्य है, ठीक है। क्यों है इसलिए भी ये भी बता दिए, ये प्रूफ हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी खेल के मैदान में चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है, इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, तो कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। सबसे पहले इसमें क्या करना है,
ये क्या है, एक कॉमन है, ठीक है। क्या बोल रहा है, कॉमन है कि एक बार कैसे आकर के एक ही स्थान पर मिलेंगे। तो क्या करेंगे, जो 18 मिनट है, ठीक है, और 12 मिनट है, ये दोनों का क्या कर ले, लघुत्तम निकालें, ठीक है, यानी एलसीएम। तो इस तरीक़ा से निकालिए या आवाज़ गुणनखंड विधि से निकालिए, बात वही होगा। तो यहाँ चलिए आवाज़ गुणनखंड विधि से यहाँ पे कार्य हो रहा है, तो यहीं पे उसी तरह से निकालते हैं। तो 2 गुना 3 गुना 3 और यहाँ हो जाएगा 12, 2 गुना 3। तो यहाँ पे कॉमन है 3 और दूसरा कॉमन है 2, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देंगे 2 गुना 3, ये जो कॉमन इसको भी लिख लिए। अब जो बच गया उसको भी लिख देते हैं, 3 गुना 2, 3 तिहाई 9, 9 दूना 18, 18 दूना 36, ये हो गया 36। तो वो कितने समय बाद, यानी 36 मिनट बाद, ठीक है, 36 मिनट बाद वो एक स्थान पर आकर के मिलेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। अगर कोई और प्रश्न पूछना हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।